हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है रसायन विज्ञान का हम लेकर आए हैं, जो अम्ल, क्षार और लवण है, जो हम सरल तरीके से सीखेंगे और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको नोट करेंगे। यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, हम देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल पहले हम बच्चों किसका अध्ययन करेंगे? अम्ल का। तो अम्ल देखिए, अम्ल क्या होता है, अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो पहला पॉइंट, इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। जब नीला लिटमस पत्र जब अम्ल के संपर्क में आता है तो वह लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। और यह क्या, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, जो कौन से वैज्ञानिक थे? आर्नियस। कौन से वैज्ञानिक थे? आर्नियस। 1884 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था आयनन सिद्धांत। क्या था? आयनन सिद्धांत। उन्होंने कहा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और H+ आयन के अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल में बताया HCl जो जलीय विलयन है, उत्क्रमणीय का निशान H+ और Cl पर माइनस, ये हमारा क्या है? अम्ल है। और देखिए जैसे H2SO4 ये भी अम्ल है, CH3OH ये भी अम्ल है, और आपका C6H8O7 सिट्रिक अम्ल ये भी अम्ल है। फार्मिक अम्ल जो चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। और जैसे से दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए जब हमारे H+ आयन और प्रोटॉन जो जल के साथ सहयोग करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। उन्होंने बताया। तो देखिए आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। अम्ल अधिक मात्रा में जल के कम मात्रा में होता है, जल कम मात्रा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र। और कम किसे कहते हैं? तब जिसमें अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है और जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तल अम्ल कहते हैं। देखिए क्षार क्या होता है बच्चों? क्षार किसे कहते हैं? अब क्षार क्या होता है? यह स्वाद में कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को जब क्षारक के संपर्क में आते हैं तो वह नीले में बदल देता है। किस में बदल देता है? नीले में। कहने का तात्पर्य है, इसका परिभाषा क्या होगा? वे यौगिक जो जलीय विलयन में केवल OH आयन देते हों। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यह एग्जाम्पल है, NaOH, उत्क्रमणीय का निशान Na पर प्लस और OH पर माइनस, ये क्या आता है? क्षारक है। क्या है? क्षारक। एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी क्या है? क्षारक का एग्जाम्पल है। तो देखिए क्या होता है? क्षारक किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए क्षारक जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो यहाँ हम क्षार की बात कर रहे हैं, क्षारक की नहीं। तो अब जो जल में नहीं घुलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक। तो अब देखिए सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए सूचक किसी दिए गए विलयन में कोई ऐसा विलयन हो जिसमें क्षार और अम्ल को बताता हो या दर्शाता हो या रिप्रेजेंट करता हो। तो अम्ल देखिए सूचक कितने प्रकार का होता है? सूचक बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला है कौन सा है? प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। देखिए जैसे उदाहरण में लिटमस है। लिटमस जब लाल हो, अम्ल के संपर्क में आता है लिटमस, तब लाल हो जाता है। और फिर क्षार हो, जब क्षार संपर्क में आता है तो यह नीला हो जाता है लिटमस। हल्दी है, हल्दी जब अम्ल के संपर्क में आती है तो पीला हो जाता है, और हल्दी जब क्षार के संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है बच्चों। दूसरा हमारा है कृत्रिम
वे सूचक जो रासायनों द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रासायनों द्वारा। उसे कृत्रिम सूचक, एक है फिनाइल एथिलीन और एक मेथिल ऑरेंज है। यह दो सूचक हैं। और गांधिक सूचक है जो गंध उत्पन्न करता है। जो तीसरा है जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्याज का रस। प्याज का रस क्या होता है? अम्ल के संपर्क में आने पर तीक्ष्ण गंध देता है। कैसी गंध देता है बच्चों? तीक्ष्ण गंध। और क्षारक के संपर्क में आने पर कोई गंध नहीं होता है। लौंग का तेल, लौंग का तेल अम्ल के संपर्क में आने पर यह भी तीक्ष्ण गंध देता है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर कोई गंध नहीं देता है। अब बच्चों आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। उससे उदासीनी। देखिए, क्षारक और अम्ल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaOH प्लस HCl तो बन गया आपका NaCl और H2O। यह क्या बना? लवण बना और यह जल। तो यह साल्ट बना और यह वाटर। देखिए, प्रबल क्षारक क्या होते हैं? प्रबल क्षारक वे क्षारक है जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं बच्चों? वियोजित नहीं होते हैं या आयनित होकर। देखिए, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे KOH और NaOH। तो KOH जो जलीय माध्यम में हो वह H K पर प्लस जो जलीय माध्यम में हो और प्लस OH पर क्या हो? तो माइनस हो। ये भी जलीय माध्यम में। यह क्या है? हमारा प्रबल क्षारक है। दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल तथा पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वह आपके दुर्बल क्षारक। जैसे NH4OH AlOH का थ्राइस। तो AlOH का थ्राइस उत्कमणीय का निशान जो जलीय विलयन है वो Al पर 3 प्लस और प्लस 3OH जो कैसा है? जलीय माध्यम में है। यह बच्चों क्या था? अम्ल और क्षारक के बारे में था। और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिनमें लवण के बारे में और उनके प्रकार बताएंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।